वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें बृहस्पतिवार की पूजा सरल विधि से कैसे करनी चाहिए और हमें बृहस्पतिवार की पूजा कैसे उठानी चाहिए एवं कब उठानी चाहिए। तो बृहस्पतिवार की पूजा हमें जब भी आपकी इच्छा हो तब हम उसे शुरू कर सकते हैं। और बृहस्पतिवार की पूजा हमें केले के पेड़ के नीचे बैठ के कैसे करना है। बहुत से लोग तो जैसे घर में जहाँ भगवान है वहीं पूजा करते हैं, बहुत से लोग केले के पेड़ के नीचे। तो इस तरह से हमें अपनी सभी सामग्री तैयार कर लेनी है। विष्णु भगवान की फ़ोटो, बृहस्पतिवार व्रत कथा की पुस्तक और केला, हल्दी, गुड़, चना का दाल, मुनक्का, किशमिश, कपूर और वो पीला चंदन तथा लोटा, उसमें जल और आचमनी के लिए एक बर्तन। पूजा हमें इस तरह से शुरू करनी है। केले के पेड़ के नीचे पहुंच जानी है और वहां पे हमें पहले से लीप पोत के साफ़ कर लेना है। फिर हमें वहां विष्णु भगवान को स्थापित कर देना है। आप चाहे तो वहां नीचे एक पाटा रख करके विष्णु भगवान को बैठा सकती हैं और या तो फिर ऐसे ही रख सकती हैं। रखने के बाद से हमें एक कलश रख देना है। कलश में हमें पीला चंदन से 5 जगह या 7 जगह टीका कर देना है। तो विष्णु भगवान की फ़ोटो रखने के लिए देखिए आप पाटा भी रख के रख सकती हैं और नहीं तो नीचे में पीला कपड़ा बिछा कर रखना चाहिए। मैं नहीं रखने पाई हूँ, आप लोग पीला कपड़ा बिछा के रखिएगा। फिर लोटे में जल रख कर हमें लोटे में 5 बार या 7 बार चंदन लगा देना है। फिर हमें लोटे में चने की दाल, गुड़ और किशमिश या मुनक्का, यदि मुनक्का मिल जाता है मुनक्का ले लीजिएगा और फिर थोड़ा सा हल्दी हमें जल में डाल देना है। इस तरह से हमें विष्णु भगवान के लिए कलश रखना है। एक फूल डाल देना है। फिर हमें विष्णु भगवान को पीला चंदन और हल्दी लगा देना है। उसके बाद से हमें उन्हें वस्त्र रूप ये कलावा चढ़ा देना है। आपके पास पीला कपड़ा होगा तो आप ऊपर से पीला कपड़ा भी ओढ़ा दीजिएगा और फिर इस तरह से हमें विष्णु भगवान को एक फूल अर्पित कर देना है। फूल हमें भगवान की तरफ मुख करके अर्पित करना चाहिए और फिर हमें एक धूप बत्ती और एक दीपक जला देना है। एक दीपक हमें आरती के लिए भी चाहिए। इस तरह से हमें उसके बाद दीपक जलाने के बाद से हमें हाथ को धुल लेना चाहिए क्योंकि हाथ अशुद्ध हो जाता है। फिर हमें भोग चढ़ लगा देना है। भोग में चने के दाल, गुड़ और मुनक्का जो है उसे हमें दिखा करके भगवान के सामने रख देना है और फिर हमें 3 बार आचमनी कर देना है। इस तरह से तो आप कलश के ऊपर भी प्रसाद रख सकती हैं और वहाँ पे नीचे भी रख सकती हैं। प्रसाद में तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए और एक तुलसी दल विष्णु भगवान को भी लगा दीजिए। और केला आप चाहे तो केला भी भोग में लगा सकती हैं और हमें इसे प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। अपने केला नहीं खाना चाहिए। फिर हमें पुस्तक की पूजा करनी है, सरस्वती भगवान की। इस तरह से हमें जल से आचमनी कराकर चंदन लगा देना है। फिर हाथ में गुड़ और चने का दाल और फूल लेकर के हमें बृहस्पति भगवान की पूजा करते हुए कथा पढ़नी है। तो हमें इस तरह से अपने हाथ में गुड़ चने का दाल लेकर के कथा पढ़नी है। कथा समाप्त होने के बाद से वो गुड़ चना का दाल हमें विष्णु भगवान के आगे रख देना है। फिर हमें आरती करना है। आरती करने के लिए हमें थाली में कपूर और एक दीपक जला करके आरती करनी। आरती में हमें ओम जय बृहस्पति देवा वाला आरती करनी होती है विष्णु भगवान की, बृहस्पतिवार भगवान की। और बहुत से लोग ओम जय जगदीश हरे भी करते हैं। तो इस तरह से हमें आरती कर देनी है। आरती करने के बाद से हमें वहाँ पे आरती को रख देना है और रखने के बाद से हमें आचमनी कर देना है। आरती ख़त्म होने के बाद से हमें एक बार घूम लेना चाहिए। फिर हमें वहीं पे प्लेट रख देना है और प्लेट रख करके हमें आचमनी कर देना है इस तरह से। और उसके बाद से हमें भगवान जी को आरती, पहले हमें हाथ को धुल लेना है, फिर हमें भगवान जी को आरती दिखाना है। उसके बाद से हमें अपने आरती ले लेना है। फिर हमें हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जो हमसे भूल चूक हुई होगी क्षमा कर दीजिएगा। उसके बाद उस जल को हमें केले के पेड़ में डाल देना है और भगवान जी को प्रणाम करना है। इस तरह से हमें केले के पेड़ में विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जय बृहस्पति भगवान की